अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें जो है इस साल का रमज़ान जो है वो नसीब करवाया है और रोज़े जो है वो आने वाले हैं। तो रोज़ों से पहले के आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन इस वीडियो में मैं वो चीज़ें शेयर करूँगी जिससे मेरी लाइफ रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाती है। कम टाइम जो है वो आपका लगता है हर काम में। तो वीडियो जो है आपने एंड तक देखनी है, आपको फिर मैं जो हूँ वो सारी डिटेल्स सिखाती हूँ। खैर यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए थे पाकिस्तानी स्टोर्स पे, जहाँ से सारी पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो तो ये होता है कि रमज़ान की जितनी भी शॉपिंग्स हैं आप अपनी सारी वो कर लें। और सेकेंड हम लोगों ने ये किया कि वॉलमार्ट की भी जो शॉपिंग्स हैं वो भी सारी डन कर दी, ताकि रमज़ान से पहले जो है वो सारी हमारी चीज़ें अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकें। जो भी चीज़ें बना के रखनी है, जो भी काम करने वाले हैं वो सारे करें। और उसके बाद रायन को जो है वो एक वॉच लेनी थी, और पता नहीं इसने अपनी अलग सी अब जो है ना वो लिस्ट बनाई होती चीज़ों की, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं आई थी वो इसको दिलवाने के लिए, साथ ही मैं अपने लिए भी मैं कुछ ना कुछ हूँ वो यहाँ से देख रही थी। तो खैर अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं वापस अपने घर पे। काफ़ी सारा आज के दिन का जो है वो काम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉपिंग्स हैं और इन सबको समेटना। और रायन ने यहाँ पे शोर डाला हुआ था, पहले मुझे मेरी जो वॉच है वो खोल के दे दें, इसको स्पाइडरमैन वॉच चाहिए थी। साथ ही में हम अपना लंच प्लस डिनर जो है वो भी बाज़ार से ही पैक करवा के ले आए थे, क्योंकि सुबह से ही हम लोग निकले हुए और सारा दिन जो है आज हमारा ट्रैवल जो है वो ही रहा। और ये मेरा फेवरेट जो है वो फूड है, इतना मज़े का जो है वो लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये पेस्ट्रीज़ भी आई हुई थी, बड़ी ही फ्रेश सी पाकिस्तानी स्टाइल की। तो मैंने कहा जितनी मेरी क्रेविंग्स है ना, मैंने सब रोज़ों से पहले खा लेनी। ये भी बड़ा ज़रूरी काम होता है, वरना क्या होता है मेरे साथ तो ऐसा होता है जब रोज़ा रख लो फिर बाद में ऐसे नीयत ना ख़राब हो रही होती है, मतलब क्रेविंग्स हो रही होती हैं कि मैं ये खा लेती वो खा लेती। तो इसीलिए पहले मैंने अपनी नीयत को अच्छी तरह भर लिया, जो जो मेरा दिल कर रहा था मैंने सब कुछ जो है वो पेट भर के रोज़ों से पहले मैं खा लूँगी, ताकि मुझे क्रेविंग्स जो है वो बाद में रोज़ों में ना हो। साथ ही मुझे ये कॉटन कैंडी जो है, ये वैसे तो मेरा ही दिल कर गया था कॉटन कैंडी खाने का, और पाकिस्तानी स्टाइल की जो कॉटन कैंडी है मुझे वो याद आ गई। बट यहाँ का मीठा पता नहीं क्यों यार इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मीठा होता है कि पता नहीं, हमें बचपन में ही नहीं मीठा लगता था, अभी ज़्यादा लगता है। और खैर काफ़ी दिन से मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेविंग हो रही थी आइस टी की, और अभी फाइनली मैं यहाँ पर ये भी आ गई कि ये भी पिएँ। अभी तो हैं खैर एक दो दिन मज़ीद भी जो हूँ वो मैं पीऊँगी, जो जो मैंने खाना पीना है, ताकि मेरी जो क्रेविंग्स हैं वो जो है वो सेट हो जाए रोज़ों से पहले। खैर यहाँ से भी स्टार्ट हो चुकी है हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। अभी यहाँ पर बन रहा था नाश्ता, और नाश्ते में आज मैंने बनाया है ये ऑमलेट, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ये ऑमलेट खाने का। और वैसे भी जब लेफ़्ट ओवर में इतना ज़्यादा कुछ ख़ास सालन ना हो, वैसे तो सालन थे, लेकिन बस दिल कर रहा था कि कुछ फ्रेश बिल्कुल ताज़ा जो है वो खाएँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपके फ्रिज में सब कुछ जो है वो रखा होता है सालन वगैरह, लेकिन मतलब पता नहीं बासा होने की वजह से दिल नहीं करता, या बस मेरा तो अक्सर ऐसा होता है कि दिल करता है बस कुछ फ्रेश बनाओ और फ्रेश ही खाओ। खैर ये वाला एग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही में यहाँ पर मैंने जो है वो जो वाइट मैदा होता है उसके साथ जो है वो पराठे बनाए हैं, तो बड़े मज़े के पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ हेल्थ की वजह से कि इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा खाना तो मैं कम खाती हूँ। और उसके बाद आज था यहाँ पर जुम्मे का दिन, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर जुम्मा पड़ा है। और साथ ही में मेरी रूटीन मैंने अपनी बनाई हुई है कि एवरी डे जो है मैं कुरान पाक और जो भी मेरी इबादत है वो मैं लाजमी करती हूँ, जो कि मेरे ख्याल से सभी को जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये बच्चे जो हैं ये कुछ चीज़ें अपनी लेके आए हुए थे, और यहाँ पर बैठ के जो है वो सारी ओपन कर रहे थे। इतनी मज़े की यहाँ पर बच्चों की चीज़ें जो है वो मिलती हैं, इतनी प्यारी उनकी पैकिंग्स होती हैं, और बच्चे जो है ना वो खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर में लड़ाई पड़ जाती है, क्योंकि रायन ज़्यादातर लाता है और रायन फिर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। वो है हमारा लेफ़्ट ओवर में काफ़ी सारे सालन पड़े हुए, तो आज बनेंगे वो। तो जब मेरा ऐसा डे होता है ना कि काम कम होते हैं, उस दिन फिर मैं बाकी अपने जो फ्रीज़र्स के काम है वो कर लेती हूँ। जैसे कि भी हरा धनिया पूरे वीक का मैंने बना के धो के और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। अभी यहाँ पर मिंट है, इसको बनाती हूँ। भिंडी काफ़ी सारी आई हुई है, उसको बनाती हूँ। इसके अलावा साग पालक जितने भी चीज़ें ना आज मैं सारे वो डन करूँगी। मतलब जिस दिन मेरा खाना आसान होता है उस दिन मेरे फिर इस तरह वाले काम होते हैं। कोई भी जैसे गरम मसाला पीसना, स्पाइसेस वगैरह बनाने, सब्ज़ी बनाने, ये सब फिर मैं एक दिन करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें सीख लेना तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है, वरना तो ज़ाहिर है काम करना जो है बड़ा मुश्किल लगता है। और अभी यहाँ पर मैं मिंट जो हूँ वो जल्दी से बना लूँगी, और इसको ग्राइंड भी करके रख दूँगी, क्योंकि मैं मिंट जो हूँ वो ज़्यादातर रायते में ही डालती हूँ।
तो भी ये काम डन करती हूँ। ज़िंदगी में ना मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़िंदगी किसी की भी ना आसान नहीं है, हर किसी को करके ही खाना पड़ता है। सिर्फ फ़र्क पता है क्या होता है, कोई रो के काम कर लेता है, कोई हंस के कर लेता है, कोई अपनी समझदारी से अपने जो काम है उनको डिवाइड करके टाइम के हिसाब से फिर कर लेता है। तो मेरे ख्याल से बाकी आप पाकिस्तान में, अमेरिका रहें, आप जहाँ मर्ज़ी रहें, जब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे आपके काम हल नहीं होंगे, आपको उठ के हिम्मत करनी पड़ेगी। तो ये देखें, ना चाहते हुए भी जो है यहाँ पे भी मैं बैठी हुई मिंट बना रही हूँ। बल्कि मेरे ख्याल से बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में लाइफ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद ही जो है वो करनी है। और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा, पाकिस्तान में तो चलें कोई हेल्प मिल जाती है, कोई सास बहू खाला मामी ताई कोई भी आपकी जो है वो हेल्प कर देती है, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं होती। ईच एंड एवरीथिंग आपने जो है वो खुद ही करना है। तो खैर अभी हम भी कर रहे हैं, बैठे हुए भी यहाँ मिंट बना रही हूँ। तो फाइनली मिंट जो है मेरा यहाँ पर बन गया है। थोड़ी सी जो है वो मेहनत तो लगी है, लेकिन ये काम जो है वो डन हो चुका है। और अभी जो इसको वॉश करती हूँ और इसको मैं ग्राइंड करके और इसका पेस्ट बना के इसमें ग्रीन चिलीज डाल के अभी रख दूँगी। फिर जब आपने रायता बनाना हुआ तो फिर आपने सिंपल योगर्ट में जो है वो 1 स्कूप डाल दिया और दैट्स इट, आपका जो मिंट वाला मज़ेदार सा फ्रेश रायता है वो हो जाएगा रेडी। अभी यहाँ पर हो चुका है हमारा लंच टाइम, और लंच में आज मैंने लगी है ये कोकोनट श्रिम्स, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने का। अच्छा, और ये वाला मैं पैकेट लेके आई थी और इसका बड़ा अच्छा मज़े का जो है वो टेस्ट है। और इसके साथ में ये जो सॉस है ये भी निकली है। तो इसको हम निकालते हैं और हम अपने ओवन में लगा देते हैं तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, और तब तक जो है वो रेडी हो जाएगी। और इसका टेस्ट इतने मज़े का ना, इसकी भी मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी। जब से मैंने ये फर्स्ट टाइम खाई थी तो बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको दोबारा से जो हूँ वो खाऊं। तो यहाँ पर अभी जो है मैं ये बनाने लगी हूँ और ये गरम गरम बहुत मज़े की लगती है। जो है हमने इसको 20 मिनट्स के लिए लगाया था, लेकिन मेरे ख्याल से इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है मुझे और लगाना पड़ेगा, तो इसको मज़ीद लगा दें। और ये रही हमारी मज़ेदार सी श्रिम्स। और आज का जो मेरा लंच है वो मुझे बहुत ज़्यादा उसका मज़ा आया, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो इतने मज़े का है ना कि मैं आपको जो हूँ वो बता नहीं सकती। तो खैर उसके बाद यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई एवरी डे ही अब तो मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी जो इशू है ना वो बहुत सारा जो है वो मेस करती है। खैर ये नाइट वाली है और सारा दिन हो गया था मुझे काम करते हुए भी। यहाँ इसने चिप्स गिराए हुए थे तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ करते हैं। बाकी खैर आज का सारा दिन जो है वो मैंने डेडिकेट किया हुआ है, जो भी मेरी चीज़ें बनने वाली हैं आज मैंने सब कुछ जो है वो डन करके ही सोना है। और यहाँ पर जो है ये भी मेरा रेडी हो चुका है। और बीच बीच में इतने सारे जो है वो काम होते हैं बच्चों के साथ, मतलब आप प्लान कुछ करते हैं। मेरा था मैं रात से पहले पहले अपने सब काम करके फ़ारिग हो जाऊंगी, लेकिन फिर हस्बैंड आ गए, उनके साथ गपशप चलती रही, कुछ गेस्ट थे वो आ गए, उनके पास बैठ गई। तो बस करते करते जो है ना मुझे फाइनली यहाँ पर रात हो गई है। लेकिन मेरा प्लान है आज मैंने सब कुछ जो है वो डन करके ही सोना है। तो देखें यहाँ पर जो है इस तरह से मैं बना के और इसको जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ। फिर एक आप डालें और आप अपनी इफ्तारी को जो है वो आसान करें। उसके बाद दूसरा मुश्किल काम होता है जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट बनाना, और योगर्ट जो है वो भी मैंने बना दिया। योगर्ट तो मेरी जैसे ख़त्म होती है वो मैं बना देती हूँ। तो अब जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो ये हर 1-2 दिन के बाद जो है वो लाजमी तौर पे बनेगी, और बहुत अच्छी बहुत टेस्टी घर में जो है ना वो फ्रेश आपकी जो है वो योगर्ट बनती है। खैर इसको भी मैंने अभी जो है वो जाग लगा दिया है। यहाँ पर मंडे को जो है इंशाल्लाह ताला पहला रोज़ा होगा। आज जो है वो फ्राइडे है, तो मे बी तब तक ये चल जाए, ना चली तो सहरी में चल जाएगी, लेकिन ये के काम आपकी ज़रूर आती है। उसके बाद यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है बनाने वाला वो भी मैं बना के रख लूँगी, ताकि रोज़ों में जो है ना वो मुझे आसानी रहे कि आपने खाना बनाना हो। आपके ये मुश्किल जो काम है ना जिसको बनाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो वो सब जो है वो डन हो। तो अभी काफ़ी सारे काम जो है वो मेरे सिमट गए हैं, कुछ रहते हैं वो मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करती रहूँगी। लेकिन जो रमज़ान से 3-4 दिन पहले ज़रूर कर लेने चाहिए काम थे वो थे ये वाले। और यहाँ पर जो है इस तरह का मिलता है ज़्यादातर गार्लिक, तो मैं इसको जो हूँ वो अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मोटे मोटे चंक्स हैं। अमेरिकन खानों में तो ठीक लगते हैं, लेकिन जब आप इसको पाकिस्तानी खानों में डालें तो वो मुँह में जो है ना वो मोटा मोटा आ रहा होता है, तो हमें आदत नहीं है उस तरह की। तो मैं इसको बिल्कुल जो हूँ ना वो ग्राइंड वाला जो हूँ वो पेस्ट बना लेती हूँ। और इसका भी बेस्ट तरीका यही है कि आप आधा जो है वो डब्बे में डालें और आधा जो है वो उसको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करने से ये कि उसकी स्मेल फ्रेगरेंस बड़ी फ्रेश वाली सी जो है ना वो खुशबू आती है, जैसे कि गार्लिक की जो है वो होती है। तो ये क्यूब्स जो है ये मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम आते हैं। आइस क्यूब हैं बेसिकली ये, लेकिन इसमें जो हूँ मैं हर चीज़ जो हूँ वो इसमें मैं जमा लेती हूँ, मतलब जिंजर गार्लिक मिंट ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, हर चीज़ जो हूँ ना मैं पेस्ट की फॉर्म में बना के रख लेती हूँ। क्योंकि 2 बच्चों के साथ ना फिर आपने अकेले ने जब सब कुछ
मैनेज करना होता है ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटे छोटे काम करने से मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, मुझे इतनी मुश्किल जो है वो नहीं होती। तो मेरे ख्याल से जो लोग नहीं करते एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। 1 मंथ के लिए आप अपनी इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी जो बनने वाली हैं, पीसने वाली हैं, एक ही दफ़ा एक दिन सारा दिन लगा के उसको पीस के रख दें। जैसे मुझे आज सुबह से रात हो गई है सारी, मतलब यही करते करते। लेकिन ये है कि इससे मेरा पूरा रमज़ान भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गुजरेगा। अभी यहाँ पर मैंने चिकन जो है उसको मैरिनेट करके रख दिया है और तकरीबन 3-4 घंटे के मैरिनेट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर। और इसको ऊपर से जो ना मैं इससे रैप कर दूँगी ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। और जब हम 4-5 घंटे के बाद वापस आएँगे तो आके सिंपल मैं इसको स्टीम कर लूँगी। और बस इसको मैंने तिक्का मसाला लगाया, बाकी अपने थोड़े से जो है वो स्पाइसेस लगाए हैं और अभी मैं इसको रैप करने लगी हूँ। तो ये जो यहाँ पर इसको मैंने जो है ना वो रैप कर दिया, इसको रखते हैं और तैयारी करते हैं और निकलते हैं। बच्चों को लेके हम लोग जा रहे हैं अर्बन एयर, तो बच्चे वहाँ थोड़ा सा फ़न कर लेंगे। उतनी देर में यहाँ पर ये मैरिनेट हो जाएगा और जब हम वापस आएंगे तो फिर आके बस इसको स्टीम करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और चलें मैं बच्चों को रेडी करती हूँ।